जय हिंद दोस्तों। दुनिया में मेजर शिफ्ट्स हो रहे हैं। यूएई के प्रेसिडेंट भारत अब आ रहे हैं। उतने में आज हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अभी जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के ऊपर जब उनको एक क्वेश्चन पूछा गया द वीक मैगजीन में, उन्होंने आज कुछ खुलासे किए हैं हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर को लेके। राजनाथ सिंह जी ने आज जो आर्मेनिया को गाइडेड पिनाका रॉकेट्स भारत सप्लाई कर रहा है उसका जो पहला ट्रांच जो है उसका आज फ्लैग ऑफ किया है और वहाँ पे कुछ और चीज़ों का खुलासा उन्होंने किया है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उसने अब पाकिस्तान को इनवाइट कर दिया है बोर्ड ऑफ पीस के अंदर। जी हाँ, जो वो बोर्ड ऑफ पीस जो मैंने आपको बताया था मेरे पिछले कुछ वीडियोस में, उसके अंदर अब पाकिस्तान को इनवाइट कर दिया है। तो क्या यहाँ पे भारत का भी यहाँ पे क्या एंगल है और क्या चीज़ है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज ईरान जो है वो इस समय खास करके जो ईरानी जो हैं वो नाराज़ है डोनाल्ड ट्रंप से। वो बोल रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने इतना हवा बना दिया कि भाई मैं मदद कर लूँगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ किया नहीं। तो ईरान के प्रोटेस्टर्स ये बोल रहे हैं कि भाई आपके भरोसे हम सड़कों पे आए, हमें गोलियां लगी, हज़ारों लोग मारे गए और डोनाल्ड ट्रंप अब भाग गया। ऐसी भी आवाज़ें आ रही हैं। और इसराइल जो है वो भड़क चुका है इस समय डोनाल्ड ट्रंप से लेके, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब पाकिस्तान को इनवाइट कर रहा है बोर्ड ऑफ पीस में, टर्की को इनवाइट कर रहा है, कतर को कर रहा है। तो इसराइल को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है और वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अगेंस्ट है। और भारत के साथ बैक चैनल टॉक्स हो रहे हैं। मतलब इस समय इसराइल, भारत और यूएई के बीच में I2U2 के भी कॉन्वर्जेशंस यहाँ पे चल रहे हैं। इतने में जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं वो भारत आ रहे हैं। अभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में कंगलू तो कभी ब्लॉक नहीं कर पाए, ब्लॉकेड कर नहीं पाएंगे, लेकिन भारत के अंदर के 0.5 एलिमेंट्स एक्टिवेट हो चुके हैं। वहाँ पे ब्लॉकेड करने की कोशिश की है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर में। और पाकिस्तानी ड्रोन्स वापस आज भी देखे गए हैं रविवार के दिन। जी हाँ, उससे भी जुड़ी हुई कुछ बातें सामने आई हैं। पाकिस्तान अब बोल रहा है कि भाई बांग्लादेश जो आईसीसी वर्ल्ड कप से पुल आउट कर रहा है, अगर बांग्लादेश पुल आउट करेगा तो हम भी करेंगे, ऐसा पाकिस्तान अचानक बोलने लगा है। भाई अब कल तक तो पाकिस्तान बोल रहा था कि भाई वो भारत को खेलना चाहिए, क्रिकेट क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए। अब अचानक कंगलुओं को लेके पाकिस्तान बहुत यहाँ कंसर्न लग रहा है। वहाँ पे भी क्या चल रहा है। और मैक्रोन और यूरोपियन लीडर्स ने अब खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप को कन्फ्रंट करना स्टार्ट कर दिया। उनकी आत्मसम्मान को अब ठेस पहुंची है भाई टैरिफ लगाने के बाद। तो वहाँ पे नए डेवलपमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप के रडार में। अब ग्रीनलैंड के बाद में कनाडा का नंबर आ चुका है। जी हाँ, वो अचानक कनाडा की बातें करने लगा है। तो यहाँ पे वहाँ क्या चल रहा है, इसके अलावा और 10-15 अपडेट्स और लेके आया हूँ आज। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, उससे हेल्प होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं हम जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब आज डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को भी बोर्ड ऑफ पीस के अंदर इनवाइट किया है। जी हाँ, भारत को भी यहाँ पे इनविटेशन मिल चुका है। और ये जो इनविटेशन है ये अभी ये बताता है कि देखिए बोर्ड ऑफ पीस जो है वो एक ब्रॉड एंटिटी है। वो आप इसको जो पैलेस्टीनियन जो लोग वहाँ पे गाज़ा एग्जीक्यूटिव बोर्ड से आप कंफ्यूज मत कीजिए। वो लोकलाइज्ड है, गाज़ा से रिलेटेड है। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस जो है ये ग्लोबल नेचर का है, मतलब एक ब्रॉड नेचर है यहाँ पे। तो इस समय डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, पाकिस्तान और माना जा रहा है कि बहुत सारे और देशों को यहाँ पे इनवाइट किया है। लेकिन गाजा के कंटेक्स्ट में अगर हम देखा जाए तो इसका मतलब बोर्ड ऑफ पीस में अगर भारत को इनवाइट मिलता है और भारत अगर एक्सेप्ट करता है तो एक तरफ से यहाँ पे क्या देखने वाली बात यह है कि क्या भारत को भी यहाँ पे ट्रुप्स कमिट करने के लिए गाजा के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलता है। देखिए इस समय इसराइल इस सिचुएशन में है कि अगर भारत, देखिए ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, ऐसा कोई डिसीजन हुआ नहीं है, मैं आपको जस्ट एक बता रहा हूँ कि अगर भारत ट्रूप्स डिप्लॉय करता है उस रीजन के अंदर एज एन इंटरनेशनल मिशन के अंदर, तो इसराइल ओके होगा, यूएस भी ओके होगा, इसराइल भी ओके होगा और मिडिल ईस्ट के बाकी देश भी मुझे लगता है ओके होंगे। अभी टर्की का पता नहीं, लेकिन बाकी देश भी होंगे। लेकिन पाकिस्तान को अगर यहाँ डिप्लॉय करेगा, करने की कोशिश करेगा डोनाल्ड ट्रंप, तो इससे नेतान्याहू तो बहुत ही नाराज़ है। इसराइल तो डेफिनेटली अलाउ नहीं करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भारत का जो इक्वेशन यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ये चीज़ों को थोड़ा यहाँ पे बैलेंस आउट कर रहा है। अब मैं आपको, अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखेंगे पिछले एक हफ्ते में जो चीज़ें हुई हैं, सडनली आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा एक भारत
को एक हैंड एक्सटेंड किया जा रहा है, क्योंकि सेर्गी गोर ने बोला कि ट्रेड डील अभी वापस, चलो उसकी बातों का तो क्या ही वैल्यू है, लेकिन उसने ये कहा कि पैक्स सिलिका में अगले महीने भारत को इनवाइट किया जा सकता है। और अब यहाँ पे पीस बोर्ड ऑफ पीस में भी इनविटेशन मिली है। और अब जो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, एक कहीं ना कहीं ट्रम्प भी यहाँ पे एक एटलीस्ट दिखावा तो कर रहा है बैलेंसिंग एक्ट का होगा। उसमें पाकिस्तान को इनवाइट किया है, अकॉर्डिंग टू न्यूज़ 18 हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज ने बताया है। और अब ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, इनिशियली ये गाज़ा के नाम पे बना था, और अब पाकिस्तान को इसके अंदर इनवाइट किया जा रहा है। और ये बीजिंग और जो बाकी गल्फ स्टेट्स को एक मैसेजिंग यहाँ पे दिया जा रहा है। इनफैक्ट पहले बैच के अंदर टर्की भी मौजूद है, तो पाकिस्तान और टर्की जो है ये पहले बैच के अंदर मौजूद होंगे। अब वो $1 बिलियन तो नहीं दे पाएंगे पाकिस्तानी, लेकिन उनके लिए फ्री है अभी। अब डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग माना जा रहा है कि अगले हफ्ते शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के साथ होगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर, जहां पे अब माना जा रहा है कि गाज़ा को लेके भी डिस्कशंस की जाएंगी। वो मीटिंग जो मुनीर की न्यूयॉर्क में होने वाली थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो अब डावोस में होगी, ऐसा दावा किया जा रहा है नेक्स्ट वीक पे। मैं आपको याद दिला दूं, ट्रंप के फैमिली ने अभी अभी एक एग्रीमेंट 2 दिन पहले साइन किया है क्रिप्टो करेंसी का पाकिस्तान के साथ, और उसके 2 दिन बाद बॉर्डर मैनेजमेंट का एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। देखिए, ईरान के आज द वीक का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पब्लिश हुआ है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। उन्होंने, देखिए वैसे तो वही बातें बोली हैं बार बार, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। उनको जब पूछा गया था कि भाई इस समय क्या न्यू नॉर्मल है और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की क्वेश्चन पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि भाई भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो प्रोएक्टिव तरीके से और डिसिसिव तरीके से और इंटीग्रेटिव तरीके से लेगा। और उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि कोई भी एक्ट ऑफ टेरर जो है वो एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाएगा। और भारत अभी टेरर, वही बात है, टेररिस्ट्स और टेररिस्ट के स्पॉन्सरर्स को एक ही समझेगा। खैर, दिल्ली ब्लास्ट को लेके अभी कुछ हमने किया तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर यहाँ पे ये कहा है, उन्होंने खुलासा कहा है कि इस साल 1000 मतलब 1100 मीटिंग्स हुए हैं चाइना के साथ एलएसी के अंदर। और इस समय काफ़ी एंगेजमेंट वहाँ पे चल रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी चल रहा है। म्यांमार को लेके उन्होंने कहा कि भाई इस समय वहाँ पे एक इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है, हमारी जो इंडियन आर्मी है वो कांस्टेंट कांटेक्ट में है junta के साथ। कंगलों के बारे में उन्होंने कहा कि भाई इस समय वो एंगेज कर रहे हैं बांग्लादेशी आर्मी के साथ। और उन्होंने अभी इस इंटरव्यू के पहले जो उन्होंने बता दिया था कि इस समय पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, तो इलेक्शन तक इस समय वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी है। और जब उनको पूछा गया कि रशिया यूक्रेन वॉर और वेस्ट एशिया को देख के उन्होंने उनकी क्या यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एंड टेक अवेज है, तो उन्होंने कहा कि भाई लैंड इज़ द करेंसी ऑफ विक्ट्री, उन्होंने वापस वो रिपीट किया। तो ये चीज़ आज हुई। लेकिन हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, आज पिनाका का जो एक फर्स्ट ट्रांच ऑफ गाइडेड पिनाका रॉकेट जो आर्मेनिया को जा रहे थे, उसका फर्स्ट ट्रांच का फ्लैग ऑफ किया सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस में के फैक्ट्री में नागपुर के अंदर। वहाँ पे उन्होंने आज बोला कि भाई प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन 50% तक अभी हमें लेके आना है बहुत जल्द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। उन्होंने वापस ये चीज़ रीइटरेट किया कि भाई 90% ऑफ एम्यूनिशन अब हमारा इंडिजीनियस है और वॉर फुटिंग पे अभी हमें काम करना है। यहाँ पे 1.5 लाख करोड़ का हमारा डिफेंस प्रोडक्शन है इस साल का। अंदर इस समय जो लेवल के प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो अभी थोड़े बहुत कम हो रहे हैं। और वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अब वो भड़क गए। उन्होंने बोला कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने फूल किया, हमें डिसीव किया, हमें धोखा दिया। अब प्रोटेस्टर्स का ये कहना है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया कि भाई हेल्प इज़ ऑन इट्स वे और यूएस जो है लॉक्ड एंड लोडेड है। अगर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटर्स को थोड़ी भी अगर खरोच भी आई तो यूएस कदम उठाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था। लेकिन ये बोलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ किया नहीं। इसलिए ईरान के अंदर इस समय यूएस को लेके एक बहुत बड़ी, क्या बोलते हैं, नाराज़गी है। अब जैसे तेहरान के लोग बोल रहे हैं कि भाई हज़ारों लोग हम में से मारे गए हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ किया नहीं और हमें बोला है कि भाई हम आपके साथ हैं। और लोगों ने ईरान के अंदर इस समय होप छोड़ दिया है। तो जो लोग ये बोल रहे थे कि वहाँ पे रेजिम चेंज हो जाएगा, ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है अभी फ़िलहाल। आई डोंट थिंक खमेनी कहीं पे जा रहा है, वो है अभी भी। उन्होंने हज़ारों लोगों की हत्या कर दी है और ये प्रोटेस्ट को
रोक दिया है। और रही बात ये पाकिस्तान का एयरबेस इस्तेमाल करके स्ट्राइक्स करना ईरान के ऊपर, ये सब थोड़ा अभी चांसेस उसके कम लग रहे हैं जिस हिसाब से जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ। और भारत के लिए ये गुड न्यूज़ है क्योंकि खमेनी भारत के लिए अच्छा है। अगर यूएस बैक्ड रेजीम अगर आता तो यहाँ पे हमारी एक और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हमारी सिक्योरिटी वेस्ट एशिया में। देखिए भारत पे आते हैं, अभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बेसिकली अभी क्या हो गया कि बेलदांगा नेशनल हाईवे जो है, जो हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लिंक करता है, अब मुर्शिदाबाद के बेलदांगा रीजन के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर पूरा ब्लॉकेड हो चुका है भाई अभी 2 दिन से। आज तो चलो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने पूरा ब्लॉक करके रख दिया है यहाँ पे। इनफैक्ट रेलवे लाइन को भी ब्लॉक कर दिया, पूरा नॉर्थ ईस्ट को रैंसम कर लिया है। अब ये इसके पीछे किसका हाथ है ये हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज देख रहे हैं, क्योंकि भाई एक झारखंड के अंदर एक अलाउद्दीन शेख नाम का एक व्यक्ति को, माइग्रेंट वर्कर को मार डाला गया फॉर सम रीज़न। उसको लेके पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया। तो क्या यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है? ये भी चीज़ें हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी इस समय इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्योंकि भाई अगर आपका जो गुट का या आपकी कोई कम्युनिटी का कोई अगर बंदा मारा जाता है दूसरे स्टेट में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर यहाँ पे ब्लॉक कर दोगे प्रोटेस्ट करके। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ अलग भी एंगल है, यहाँ पे ये चीज़ भी देखा जा रहा है। देखिए इस समय किश्तवाड़ में जो एनकाउंटर चल रहा है ये डेवलपिंग स्टोरी है। इसमें हमारे 7 जवान जो है वो घायल हो चुके हैं। और ये जो एनकाउंटर चल रहा है ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, और जैश ए मोहम्मद के जो टेररिस्ट्स हैं ये ट्रैप हो चुके हैं। जी हाँ, ये जो सुअर हैं ये ट्रैप हो चुके हैं। इनका अंत बहुत ही निश्चित है, लेकिन वो लड़ते लड़ते हमारे कुछ जवान यहाँ पे घायल हो चुके हैं। देखिए कंगलों की बात करूँ तो आज चाइना का जो एनवॉय है, वो जो एनएसए है, खलीलुर रहमान, जो सीआईए का बंदा है, जो बांग्लादेश का है, सो कॉल्ड एनएसए इस समय, वो उसके साथ आज उसने मीटिंग की और तीस्ता रिवर रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने डिस्कशन की। और वो जो हॉस्पिटल है, सो कॉल्ड हॉस्पिटल जो नीलफामारी में बन रहा है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि भाई उसको मिलिट्री पर्पस के लिए चाइना यूज़ कर सकता है, वहाँ पे ये 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशंस हुई हैं ऐसा माना जा रहा है। तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट भी वैसे भारत के लिए काफ़ी यहाँ पे एक थ्रेटनिंग चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे चाइना जहाँ कहीं पे भी जाता है वो ड्यूअल पर्पस चीज़ों पे काम करता है, और उसके उनके जासूस भी होते हैं, उनके स्पाई इक्विपमेंट भी होता है। तो इस समय चिकन स्नेक के पास यहाँ पे जो हॉस्पिटल बनाने का जो प्लान है और तीस्ता रिवर का प्लान है, इसके ऊपर आज प्रोग्रेस हुआ है ऐसा माना जा रहा है चाइना और बांग्लादेश के बीच में। और बाकी जो ड्रोन की फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना है चित्तगोंग के पास, चाइना कर रहा है, वो अलग, वो एंगेजमेंट अलग। देखिए कंगलों की बात करूं तो आज पाकिस्तानियों को अचानक प्यार आ गया बांग्लादेश को लेके। पाकिस्तानी अब बोल रहे हैं कि भाई हम भी नहीं खेलेंगे अगर बांग्लादेश को का वेन्यू अगर शिफ्ट नहीं किया गया और बांग्लादेश अगर नहीं खेलेगा। अब जो पाकिस्तानी हमको बोल रहे थे कि भाई हमें पॉलिटिक्स को बीच में नहीं लाना चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए, और उनको ऑब्जेक्शन था जब भारत में कुछ आवाज़ें बोल रही थी कि भाई नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट, वही पाकिस्तान अब ये बोल रहा है कि भाई अगर बांग्लादेश का इशू अनरिजॉल्व होगा तो हम भी नहीं खेलेंगे। क्योंकि बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को रीच आउट किया जैसे कि भाई उनको कोई मदद मिलने वाला है। और पाकिस्तान इस समय ये कह रहा है कि भाई जो भी मैचेस श्रीलंका में होने हैं वो पाकिस्तान शिफ्ट हो सकता है, वो तैयार है। और कंगलों की बात करें तो वो अभी इस समय बोल रहे हैं कि उनका ग्रुप ही चेंज कर दिया जाए। देखिए वैसे मैंने कल रिपोर्ट किया था, लेकिन प्याज और आलू वगैरह तो दे ही रहे हैं कंगलुओं को, लेकिन अब हम एक्सेस पावर भी एक्सपोर्ट करने के लिए देख रहे हैं। असम और त्रिपुरा के सीएम्स ने अनाउंस किया कि भाई बांग्लादेश में जो भी एक्सेस पावर है वो हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना, एक और हिंदू बिजनेसमैन को मार दिया गया था यहाँ पे। केलों के ऊपर झगड़ा हो गया, उस पे उसको मार दिया गया। उसके वो एक होटल रन करता था बांग्लादेश के अंदर, और उस होटल के अंदर उसके बगल में एक बगीचा था जहाँ पे जो केले उगते थे वो उसके रेस्टोरेंट में पाए गए, इसको लेके उसको मार दिया। अभी ऐसी ऐसी रीजंस यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर से आ रही हैं डेथ्स को लेके, और हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस समय। देखिए इस समय भारत के रफेल के 114 वाले डील को देखने के बाद पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मच चुकी है। आसिम मुनीर ने माना जा रहा है कि उसके जो एयरफोर्स चीफ को और इनफैक्ट उसके जो डिफेंस ऑफिशियल्स जो हैं उनको बोला कि भाई अब पाकिस्तान को भी J-10 जो है
30 से 40 नए J-10 खरीदना है और अप्रॉक्सीमेटली 30 J-35 इमरजेंसी बेसिस पे ऑर्डर देना है चाइना को। ऐसा आसिम मुनीर ने अपने ऑफिशियल्स को बोला, ऐसा एक आज रिपोर्ट सामने आया है। तो J-10 और J-30 मिलके भारत को काउंटर करने की यहाँ पे पाकिस्तान यहाँ पे कोशिश करने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करने की ज़रूरत है कि राफ़ेल का जो डिलीवरी है ये तो यार 5-7 साल लग जाएँगे, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। लेकिन भाई चाइना अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो चाइना की जो डिलीवरी का स्पीड होता है ना, वो डिसिप्लिन से बहुत फास्ट देता है। तो वो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। देखिए आज सुबह रविवार के दिन वापस एक सांबा के अंदर एक ड्रोन रामगढ़ सेक्टर के अंदर इंट्रूजन हुआ जहाँ पे सर्वेलेंस ड्रोन आया था। देखिए यहाँ पे जो रामगढ़ का एरिया है ये यहाँ पे एक पावर प्लांट है और बार बार ये जो ड्रोन है उस पावर प्लांट के आसपास आ रहा है। वैसे वो कुछ कर नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन ये ड्रोन के इंट्रूजन जो हैं ऑलमोस्ट अब एवरी डे हो रहे हैं। तो ये ऐसा कौन सा टाइम आएगा अब जिस टाइम पे हमारे फोर्सेस या हमारी गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई दिस इज़ इनफ, अब हम जहाँ से ये ड्रोन्स आ रहे हैं वहाँ उस पोस्ट को हम तबाह कर देंगे या ऐसा कोई एक्शन लिया जा रहा है। क्योंकि रिपब्लिक डे आ रहा है, अब पाकिस्तान अभी एक हफ्ता ही बचा हुआ है, एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान कुछ करने की कोशिश कर रहा है। रिपब्लिक डे से पहले क्या यहाँ पे कुछ प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है इस समय। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी यही मानना है कि इस समय पाकिस्तान रिपब्लिक डे से पहले डेफिनेटली कुछ चीज़ें लश्कर तैयबा के द्वारा कुछ करने की यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है। देखिए भारत, इज़राइल और यूएई के बीच में अब जो रिश्ते हैं वो थोड़ा यहाँ पे I2U2 जो है स्ट्रांग हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि इस समय इज़राइल जो है, नेतन्याहू जो है वो नाराज़ ट्रंप से इसलिए है क्योंकि ट्रंप जो है उसके पीस बोर्ड के अंदर ऑलरेडी उसने टर्की को इनवाइट किया है, पाकिस्तान को इनवाइट किया है, जो कम्प्लीटली ऑपोजिट है नेतन्याहू जो चाहता है। और नेतन्याहू ये कभी नहीं चाहेगा कि टर्किश ट्रूप्स या पाकिस्तानी ट्रूप्स गाज़ा के अंदर कदम रखें। तो यहाँ पे एक फंडामेंटल डिफरेंस है और डोनाल्ड ट्रंप अभी जितना हमने देखा है वो बैक ऑफ नहीं करता है। तो यहाँ पे या तो ट्रंप जीतेगा या नेतन्याहू जीतेगा। तो ऐसी हालात के अंदर नेतन्याहू को अगर किसी के साथ फॉल बैक करना है तो वो भारत ही है और यूएई है। इसलिए जो यूएई के जो प्रेसिडेंट अब कल आ रहे हैं भारत के अंदर विजिट में, ये वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम पे बात कर रहा हूँ ये बात, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे नेतन्याहू के साथ भारत अब बातें कर रहा है। माना जा रहा है कि एक सीक्रेट फ़ोन कॉल भी हुआ है नेतन्याहू के साथ, ऐसा भी एक रिपोर्ट आया है। और इसी टाइम पे यूएई भी भारत के साथ एंगेज कर रहा है और ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के साथ यूएई का आंकड़ा अभी टेढ़ा है। सूडान में यूएई सऊदी अरेबिया के साथ लड़ रहा है, यमन के अंदर यूएई सऊदी अरेबिया के साथ लड़ रहा है। तो यहाँ पे एक अलायंस यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिख रहा है। लेकिन ट्रंप का जो पीस बोर्ड है इसने उसके जो खास एलाइज है जैसे इजराइल है उसको भी यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन में रख दिया यहाँ पे। तो ट्रंप डिसाइड करना चाहता है कि इजराइल के साथ वो गाज़ा में करेगा क्या। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इसको देखना पड़ेगा अब इजराइल क्या करता है इस सिचुएशन में। देखिए अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप की नज़रें इस समय कनाडा के ऊपर आ चुकी है। जी हाँ, कनाडा के अंदर अब वो अगला वो बोल रहा है कि भाई ग्रीनलैंड के बाद अब कनाडा जो है, कनाडा अपना सिक्योरिटी खुद ख्याल नहीं रख सकता, इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स को वहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब ये खबर एनबीसी न्यूज़ को ऑलमोस्ट 2 वाइट हाउस के यूएस ऑफिशियल्स ने बताया है और 3 फॉर्मर ऑफिशियल्स ने भी बताया कि उनको खबर है इस बात का। तो इस समय डोनाल्ड ट्रंप कनाडा और ग्रीनलैंड दोनों को ही यहाँ पे ये चीज़ें ये एक्टिवेट कर रहा है यहाँ पे। देखिए आज मैक्रोन ने यूरोप को बोल दिया कि भाई वो उनको अपना जो एंटी कोर्शन इंस्ट्रूमेंट जिसके बारे में मैंने बोला था वो इस्तेमाल करना है। अब खबरें आ रही हैं कि फ्रांस जो है वो नेटो से बाहर निकलने की बातें कर रहा है। जी हाँ, फ्रांस के पास इस समय वो कैपेबिलिटी है कि उसकी खुद की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है फ्रांस का, वो सेल्फ सस्टेनेबल है। बाकी देश जो यूरोप के हैं उनका उस लेवल का नहीं है। शायद फ्रांस के बाद अगर आप बोलें तो भाई जर्मनी या यूक्रेन का उस लेवल का हो सकता है, लेकिन फ्रांस जो है इस समय चीज़ें यहाँ पे कर रहा है। और जर्मनी ने, इनफैक्ट जर्मनी की बात करूँ, उसने डर के मारे 15 जो ट्रूप्स है उसको हटा लिया वहाँ से ट्रम्प के टैरिफ के इम्पोजिशन के बाद में। और यूरोप के लीडर्स अभी ये बोल रहे हैं नहीं जी, वो हमने जो सोल्जर्स भेजे थे वो तो हमने चाइना और रशिया के लिए भेजे थे, ये मिस कम्युनिकेशन हो गया है, इसके वजह से प्लीज़ आप टैरिफ हटा दो। देखिए आज पियर्स मॉर्गन जो फेमस पर्सनालिटी है उसने आज एक इंटरेस्टिंग बात बोली। उसने बोला कि भाई ब्रिटेन शुड रीपरचेज अमेरिका, आफ्टर ऑल इट वाज आर्स वंस एंड
वुड एनहांस, मतलब बेसिकली वो ये बोल रहा है कि भाई ब्रिटेन को खरीद लेना चाहिए अमेरिका को वापस, क्योंकि एक ज़माने में अमेरिका तो ब्रिटेन ही था। और उसने ये भी बोला कि भाई अगर ट्रम्प बेचेगा नहीं खुद को यूनाइटेड किंगडम को, तो टैरिफ लगाना चाहिए यूनाइटेड किंगडम को। इनफैक्ट आज कुछ ये भी रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि यूक्रेनियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हाई वैल्यू इंटेलिजेंस यूएस के साथ शेयर करना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उनको शक था कि अमेरिकन सोर्सेज जो हैं वो मॉस्को को लीक कर रहे थे। अब सोचिए आप, यूक्रेन वाले डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या चल रहा है। अब आज ओसेंट कम्युनिटी में एक रिपोर्ट सामने आई है कि टॉप लश्कर का जो कमांडर अब्दुल गफर जो है वो मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में उसकी मृत्यु हो चुकी है, मतलब अननोन तरीके से यहाँ पे वो मर चुका है। अब उसकी एक फ़ोटो रिसेंटली हाफिज़ सईद के बेटे के साथ थी, तो अननोन गनमैन वापस यहाँ पे एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थे आज के अपडेट्स, मिलते हैं कल। अभी जो मेजर डेवलपमेंट तो यही है कि भाई यूएई के प्रेसिडेंट भारत आ रहे हैं। ईरान में अभी ठंडा हो चुका है चीज़ें, अभी कोई रजीम चेंज का अनलेस कोई सरप्राइजिंग चीज़ अभी अगर होगी, मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है यहाँ पे। बाकी कॉन्स्पिरेसी थियरीज चल रही हैं, पाकिस्तान के कराची पोर्ट में जो फायर है उसके अंदर वेपन्स थे, ये वो पर्सनली मैं नहीं मानता हूँ कि ये सच है। मिलता है अगले वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।